हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन एजुकेशन। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हम वोकैब्स लेके आ चुके हैं। ये वोकैब्स जैसे कि मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा चाहे आपकी याददाश्त चली जाए लेकिन आप वोकैब्स नहीं भूलोगे। बहुत ही मजेदार ये सेशन होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। अपना जो पहला वर्ड है वो है एले, है ना। अब देखिए क्या वर्ड है, एले। अब देखिए एक सीन आप याद करने की कोशिश कीजिए। ये बच्चा को देखिए, है ना। छोटा बच्चा अगर रोता है तो जनरली बड़े लोग क्या करते हैं, अले 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 बाबू मत रो, है ना। हम क्या करते हैं, बच्चे को शांत करते हैं, है ना। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। हम नेमोनिक्स टेक्निक से याद करने वाले हैं। मतलब आपके दिमाग में जो है एले से क्या आना चाहिए, बच्चे की रोता हुआ तस्वीर आना चाहिए, और बिल्कुल आएगा, है ना। आप ऐसे करके वोकैब्स पढ़ोगे तो आपकी दिमाग की कैपेबिलिटी है कि जरूर आएगा, और आएगा तो हम एग्जाम में स्कोर करके आ जाएंगे। देखिए तो एले मतलब क्या होता है, शांत करना। छोटा बच्चों को हम कैसे शांत करते हैं, है ना, काम करके, सूत करके, है ना, रिलीव करके, और भी है एक इसका पैसिफाइड, है ना। पैसिफाइड मतलब भी शांत होता है। अब मान लो किसी को मुझे उकसाना है ना, किसी को मुझे क्या करना है, प्रोवोक करना है। जैसे यूक्रेन को अभी उकसा दिया नाटो वालों ने, ठीक है। तो क्या किया, यूक्रेन को प्रोवोक किया, एग्रावेट किया, ठीक है। होप जो है आपको ये वर्ड 100% याद हो जाएगा। अपना जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पेटुलेंट, है ना। अब देखो पेटुलेंट से आप क्या समझते हो, है ना। पेटुलेंट से आपको, आपके दिमाग में क्या आता है, कोई ऐसा आदमी जिसका बहुत बड़ा पेट हो, है ना। आप देख रहे हो यहां पे कितना बड़ा पेट है इसका। अब देखो पेटुलेंट जो वर्ड है इससे हम क्या कनेक्ट करेंगे, पेटू कनेक्ट करेंगे, जो बहुत ही खाता है। और खाने वाला इंसान को अगर भोजन नहीं मिले, है ना, तो वो क्या हो जाता है, चिढ़ जाता है। जैसे आप महाभारत में देखते हो, भीम क्या था, बहुत पेटू था, है ना, बहुत पेटू था। उसको अगर खाना नहीं मिलता था तो वो क्या करता था, चिढ़ जाता था, है ना। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो देखिए अगर कोई चिढ़ जाता है तो उसका सिनोनिम्स क्या है, इरिटेबल, है ना, बैड टेम्पर्ड, है ना। अब मान लो किसी को अगर मुझे हैप्पी करना है, खुश करना है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हैप्पी करना, खुश करना, चेयरफुल करना, है ना, एग्रीएबल करना। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब आ जाइए अपना नेक्स्ट वर्ड में। देखिए नेक्स्ट वर्ड है अपना रिपोज, है ना। रिपोज, रिपोज मतलब हम इसको याद कैसे रखेंगे नेमोनिक्स टेक्निक से। देखिए आप सब ने वेलकम मूवी देखा होगा, मुझे लगता नहीं कोई ऐसा नहीं होगा जो ये सीन से क्या होगा, परिचित नहीं होगा, है ना। अब देखो इसको याद हम कैसे रखेंगे, मान लीजिए कि कोई एक एक्टर है ना, मान लीजिए ये ए जो है कोई एक एक्टर है। अब है ना, अब देखो मान लो कि ये एक्टिंग कर करके जो है क्लियर शॉट नहीं दे पा रहा है ना, परफेक्ट शॉट नहीं दे पा रहा है। मतलब क्या है, बार बार ये जो है कट कट बोल रहा है कि नहीं नहीं हुआ नहीं हुआ। अब मान लो कि एक शॉट के बाद क्या करता है एक्टर, रिलैक्स करता है, रेस्ट करता है, दिमाग को क्या करता है, पीस करता है ना। तो इसको हम क्या याद रखेंगे, रिपोज से क्या याद रखेंगे, हम रिपोज से पोज याद रखेंगे ना, पोज याद रखेंगे, पोज याद रखेंगे। और पोज से हम क्या याद रखेंगे कि जब बार बार कोई एक्टर, है ना, टेक लेता है तो वो क्या करता है, आराम करता है बीच बीच में, है ना। जैसे हम ही लोग पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, कंटिन्यू 4 घंटे तो नहीं पढ़ा सकते, हम लोग को भी रेस्ट लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, रेस्ट, पीस, क्विट, काम, है ना। ये सब क्या वर्ड है, ये सब रिपोज का वर्ड है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, है ना, स्ट्रगल हो जाएगा, एगिएशन हो जाएगा। होप आप याद रख लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है अपना वो है पाउसिटी। अब मान लो स्टूडेंट लाइफ में तुम पनीर खाते हो, ठीक है। पनीर खाते हो तो तुम 1 किलो 2 किलो पनीर तो नहीं लाते हो। स्टूडेंट लाइफ में कितने लोग रहते हैं हम लोग, 2 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं। तो हमको 1 पाव पनीर से भी काम चल जाता है, मतलब थोड़ा सा पनीर से भी काम चल जाता है, मटर वटर मिला लेते हैं उसमें, है ना। तो इसका कीवर्ड क्या है, इसका कीवर्ड है पाउसिटी। को पाव से हमने कनेक्ट किया। 1 पाव किसको कहते हैं, 250 ग्राम को कहते हैं, है ना। तो आपको क्या याद रखना, पाव मतलब 250 ग्राम, 250 ग्राम मतलब छोटा, छोटा मतलब क्या, किसी भी चीज का शॉर्टेज, है ना, स्कार्सिटी, ठीक है। ऐसे करके याद रखना। अगर कोई चीज देखो, हम लोग अभी स्टूडेंट लाइफ है तो बहुत ज्यादा कुछ तो खरीद नहीं सकते, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं ना, है ना, थोड़ा थोड़ा खरीदते। तो क्या है ये, शॉर्टेज, स्कार्सिटी। अगर मान लो कि हम यही, अगर हमारी ज्वाइंट फैमिली हो, हमको बहुत ज्यादा पनीर खरीदना हो, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको बहुत ज्यादा खरीदेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में खरीदेंगे। तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको एबंडेंस कहा जाएगा, और उसको क्या कहा जाएगा, प्लेंटी कहा जाएगा। होप जो है आपको याद रह जाएगा। अब देखिए अपना जो नेक्स्ट वर्ड है वो है
मेजी, है ना। अब मेजी को हम कैसे याद रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे मजे से, है ना। मेजी मजे, राइमिंग मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है सर, है ना। राइमिंग मिलना चाहिए बस। देखिए मजे मतलब क्या होता है, मान लो कि हम लोग स्कूल में जो है ना झूठ बोलते थे कि मैम कॉपी नहीं लाया अगर होमवर्क करके नहीं आते थे। अब मैम तो 10 साल 5 साल से पढ़ा रही है, मैम को पता है बच्चा झूठ बोल रहा है ना। तो मैम क्या है, बहुत ही मजी हुई है ना, बहुत ही मजे हुए, उनको एक्सपीरियंस है। उनको आप ऐसे सीधा टेढ़ा मेढ़ा नहीं चला सकते, है ना। उनको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। तो मजे मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स, इट्रिकेट, है ना। मतलब उनको एक्सपीरियंस है, उनको सब पता है कि बच्चा कैसा टेढ़ा मेढ़ा होता है, क्या क्या बहाना कर सकता है, वो इस फील्ड में ऑलरेडी एक्सपर्ट है, मजे हुए हैं, कॉम्प्लेक्स है ना। वो आपको, आप एक टीचर स्टूडेंट को समझ सकता है बहुत अच्छे से, है ना, क्योंकि वो स्टूडेंट लाइफ से गुजरा हुआ है। लेकिन एक स्टूडेंट कभी टीचर को पूरी तरीके से नहीं समझता, क्यों, क्योंकि टीचर क्या है, मजा हुआ है। समझ पा रहे हो, है ना। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। होप आपको याद रह जाएगा। अपना जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कमजन। अब देखो कमजन हरवजन, है ना। कमजन हरवजन, राइमिंग मिलनी चाहिए, बस राइमिंग मिलनी चाहिए। क्या है, हरवजन है। जैसे कि आपको याद होगा, अगर आप आईपीएल या फिर क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, तो 2012 में जो है हरभजन ने क्या किया था, चिढ़ के, है ना, रियल स्टोरी है ये, चिढ़ के हरभजन ने क्या किया था, ये श्रीशांत जो है इसको थप्पड़ मार दिया था, है ना। तो सिंपल सी बात क्या है ना, हरभजन से याद रखेंगे हम। हरभजन से क्या याद रखेंगे, हरभजन जो है चिढ़ गया था, इसका मीनिंग क्या है, बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़ा, है ना। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, सिनोनिम्स, कैड, निगार्ड, है ना। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, स्पेंडथ्रिफ्ट। ठीक है, आपको याद रखना है। होप आपको याद रह जाएगा, मुझे लगता है। अब देखिए अपना जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फैस्किनेशन, है ना। अब देखो फैस्किनेशन में कहीं ना कहीं फसी छुपा हुआ है, राइमिंग मैच हो रहा है, फसी, है ना, फसी। अब मान लो कोई किसी के चक्कर में फंस जाता है, तो ये बात तय है कि अगर वो फंसा है तो वहां कहीं ना कहीं लोभ है ना, अट्रैक्शन है। समझ रहे हो, अट्रैक्शन है। तो बस इसका मीनिंग क्या है, अट्रैक्शन, है ना। इसका मीनिंग क्या है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, चार्म, अलर, ये सब क्या है, इसकी मीनिंग है। अगर मान लो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, डिसइंटरेस्ट, रिपल्शन, ये सब क्या है, इसकी एंटोनिम्स है। कैसे याद रखेंगे इसको याद रखेंगे फैस्किनेशन को फसी से। फंसती है कोई, अगर फंसता है या फंसती है कोई भी है, तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ना। क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, चलिए आइए अपना नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या है, डिलीजेंट, है ना। अब डिलीजेंट में क्या छुपा हुआ है, दिल्ली छुपा हुआ है ना। अब देखो जितने भी यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, है ना, मैं लड़कों की बात कर रहा हूं फॉर एग्जांपल के लिए, अभी वो क्या करते हैं, अपना घर वर छोड़ के, है ना, अपना फैमिली वैमिली छोड़ के आते हैं दिल्ली प्रिपरेशन करने के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत कंपटीशन है, बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज हैं, गवर्नमेंट सर्विस वाले टीचर्स हैं, है ना, बहुत है। ठीक है, तो क्यों आते हैं दिल्ली, दिल्ली आते हैं मेहनत करने के लिए, है ना। डिलीजेंट कौन होता है, जो दिल्ली आके मेहनत करता है, किस लिए, यूपीएससी के लिए। ठीक है, अब देखो क्या इसका मतलब क्या है, हार्ड वर्किंग, है ना, मेहनती। अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एसिडियस, हार्ड वर्किंग। ये सब क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। फिर से एक बार, डिलीजेंट को कैसे कैसे याद रखेंगे, डिलीजेंट को याद रखेंगे दिल्ली से, है ना। दिल्ली के लोग क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। दिल्ली के स्टूडेंट क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। चलिए अपना जो नेक्स्ट वर्ड है वो है पर्सिमोनी। बहुत आसान है इसको याद रखने के लिए, इसको बहुत आसान है। इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, पर्स और मनी, है ना। अब हमने एक स्टोरी बना दिया पर्स और मनी से, जो कि आप पिक्चर के थ्रू समझेंगे कि हमारे हर फ्रेंड सर्कल में क्या होता है, कंजूस दोस्त होता है ना, जिसके पास पैसा रहता है फिर भी वो खर्च नहीं करता, है ना। तो ऐसे लोगों को, है ना, ऐसे सिचुएशन को, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, इसको पर्सिमोनी कहेंगे, जिसका मतलब क्या होता है, कंजूस, है ना, कंजूस। ठीक है, अब देखिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रूगैलिटी, थ्रिफ्ट, है ना। अब मान लीजिए जो कि बहुत दानी है, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे जेनोरेसिटी, एपुलेंस, और कहेंगे फिलेंथ्रोपिस्ट, है ना।
फिलेंथ्रोपिस्ट एक वर्ड है, जिसे बिल गेट्स है, ये क्या करता है, बहुत दान पुण्य करता है। अपने भारत के सबसे महान रतन टाटा जी, है ना, सबसे ज्यादा दान पुण्य करते हैं। ये सब कौन है, ये सब फिलेंथ्रोपिस्ट है ना। अब जो कंजूस लोग होते हैं उसको क्या कहा जाता है, आपने देख लिया। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड में, अब देखिए अपना जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रवीश, है ना। ये रवीश वर्ड को हम रवीश से याद करेंगे। हम सब जानते हैं कि इकलौता पत्रकार है कि जो सरकार के खिलाफ बोलता है ना। अब देखो, ठीक है, तो मतलब क्या है, गट्स है इनके पास, है ना, गट्स है ना, बहुत ज्यादा क्या है ये बहुत ज्यादा गट्स वाले आदमी हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम याद कैसे रखेंगे, आप जानते हो कि इनको मैग्सेसे अवार्ड मिला है, बहुत ही सम्मानित आदमी है ये, है ना। अब देखो ये क्या करते हैं, अपने पत्रकारिता से जो है मन मुग्ध कर देते हैं, है ना। क्या कर देते हैं, मतलब मन मुक्त हो जाता है, मतलब खुश हो जाता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो मैग्सेसे अवार्ड जो है कोई छोटा मोटा अवार्ड है नहीं। अगर इस तरह के अवार्ड किसी अपने इंडियन पत्रकार को मिलता है, मतलब क्या है, वो बहुत बड़ा पत्रकार है ना, बहुत अच्छा पत्रकार है, ठीक है। तो उसको हम याद रखेंगे रविश को रवीश से, जो क्या है, मनमुग्ध, है ना। किसी को बहुत ज्यादा खुश कर देना, इसको क्या कहा जाता है, रवीश कहा जाता है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या है, इंथ्रेल पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, उल्टा, किसी को जो है नीचा दबाना, किसी को डोमिनेट करना, है ना, ये क्या हो जाएगा, रिपल्स, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट वर्ड है वो है विरुलेंट, है ना। सब क्रिकेट लवर को पता होगा वीरू को किसको कहते हैं, है ना। वीरू किसको कहते हैं, हमारे वीरेंद्र सहवाग को कहते हैं। अब देखो ये क्या है, हमने क्या याद किया, हमने विरुलेंट से वीरू याद किया। अब देखो, अब जानते हो कि वीरेंद्र सहवाग की एक रिकॉर्ड हुआ करता था, है ना, कि ये जब भी अपना खाता खोलते थे ये डायरेक्ट जो है चौका मारते थे, है ना। डायरेक्ट ये सिंगल डबल नहीं लेते थे, ये डायरेक्ट चौका मारते थे, है ना। तो अगर ये किसी दिन चल जाते थे तो सामने वाला बॉलर के लिए ये बहुत हानिकारक थे, है ना, बहुत ज्यादा डेडली थे ये इंडिया के लिए, अकेला इंडिया को संभालने वाले थे ये, ऐसे ये प्लेयर हुआ करते थे, हम सब जानते हैं। तो ये क्या है, ये डेडली है ना, ये क्या है, वेनोमस है। अब मान लो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो हार्मलेस हो, है ना, जो कि बेनेवोलेंट हो, ठीक है। अब देखिए, है ना, ये देखिए बहुत ही प्यारा वर्ड है, ये क्या है, बैरन। अगर आप द हिंदू वगैरह पढ़ते हो, आर्टिकल वगैरह पढ़ते हो, तो ये वर्ड आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब देखिए बैरन को हम कैसे याद रखेंगे, है ना, कैसे याद रखेंगे, हमने याद रखा बी से बिना, रेन से बारिश। अब मान लो कि कोई जगह बहुत बंजर है, वहां बारिश नहीं होती, है ना, हम क्या बोलेंगे उसको, बैरन बोलेंगे। बैरन मतलब बिना रेन, बैरन मतलब बिना रेन, हमने राइमिंग मिला लिया। बैरन मतलब बिना रेन, है ना, बिना रेन। अब देखिए बिना रेन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, आप देखिए, जो एरिया क्या है, अनप्रोडक्टिव है, जो एरिया क्या है, स्टेटाइल है, ठीक है। जो एरिया, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा फर्टाइल होना, प्रोडक्टिव होना। होप आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, है ना। अब ये वर्ड है क्या है, मोरबिड। अब देखिए मोरबिड को हम कैसे याद रखेंगे, मोर मतलब क्या होता है, ज्यादा, बीड मतलब किससे याद किया हमने, देखिए बीड़ी फूक रही है ना, क्या है, बीड़ी, है ना, बीड़ी। हम कैसे याद रखेंगे इसको, मोरबिड, है ना। जो आदमी ज्यादा बीड़ी पीता है वो क्या होता है, अनहेल्दी हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है, ठीक है। तो इसको होप जो है आपको याद रह जाएगा 100%, है ना, आपकी दिमाग की उतनी कैपेबिलिटी है। अब देखिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हेल्दी होना, है ना, सेल्यूबेरियस, है ना। अब देखिए एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, है ना। हमने ये वर्ड देखा एले, एले के मतलब क्या हुआ कि शांत करना, बच्चे को हम बोलते हैं अले अले चुप हो जा, चुप हो जा, है ना। होप आपको याद रह जाएगा। उसके बाद देखिए पेटू मतलब क्या होता है, जो पेटू होते हैं ना, जो बहुत खाते हैं, वो क्या होते हैं, चिड़चिड़ा होते हैं अगर उनको खाना नहीं मिलता है तो। अब देखिए इसको हमने कैसे याद किया, रिपोज को, कि एक्टर जो है बार बार अगर पोज लेता है ना, डायरेक्टर कट कट बोलता है तो आराम करता है, देखता है कि उसकी मिस्टेक कहां हो रही है, कैसे सुधार किया जाए।
नेक्स्ट वर्ड था अपना पाउसिटी, है ना। हम जानते हैं छोटा सामान अगर कोई खरीदते हैं, शॉर्टेज, है ना, किसी भी चीज का शॉर्टेज हो जाए, स्कैरसिटी हो जाए, तो क्या कहते हैं उसको? पाउसिटी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने मैजी वर्ड याद किया। मैजी को हमने कैसे याद किया? मजे से, है ना। मजे मतलब क्या? ये वो वाले मजे नहीं है, इंजॉयमेंट नहीं है, ये मजे है। मजे मतलब एक्सपीरियंस्ड, है ना। एक्सपीरियंस्ड आदमी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते हो। उसके बाद हमने याद किया कर्मजन, है ना। कर्मजन को हमने हरभजन से याद किया, है ना। हरभजन ने थप्पड़ मार दिया था श्रीशांत को, ठीक है, तो वो क्या था? चिड़चिड़ा था, ठीक है, हमने ये भी याद कर लिया। उसके बाद हमने फैस्किनेशन याद किया। फैस्किनेशन मतलब फंसी, है ना। फंसते कहाँ हो आप? जहां पे आप अट्रैक्ट होते हो, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड था अपना डेलीजेंट। डेलीजेंट मतलब क्या होता है? दिल्ली के स्टूडेंट क्या होते हैं? बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, ना, बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पर्सिमोनी। पर्सिमोनी को हमने कैसे याद किया? पर्स और मोनी से। ऐसा कोई दोस्त हो जो बहुत कंजूस हो, जो पैसा खर्च नहीं करता हो, वो क्या होता है? पर्सिमोनी होता है। चलिए ठीक है। अब देखिए, हमने उसके बाद क्या याद किया? रवीश को याद किया रवीश से। रवीश क्या है? बहुत मन मुक्त कर देता है ना, अपनी पत्रकारिता से। अब देखिए, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड था अपना वीरुलेंट। वीरुलेंट को हमने कैसे याद किया? कि ये जब चल जाता है, वीरू, है ना, सहवाग जब चल जाता है तो बॉलर के लिए बहुत ही आक्रामक होता है, हानिकारक होता है, ठीक है। हमने ये भी याद कर लिया। उसके बाद हमने याद किया बैरन। बैरन को हमने कैसे याद किया? बिना रेन, अगर कोई जगह पे रेन नहीं हो तो वो जगह क्या हो जाती है? अनप्रोडक्टिव हो जाती है ना। अब देखिए, उसके बाद अपना लास्ट वर्ड है ये मॉर्बिड। मॉर्बिड मतलब क्या? मोर मतलब ज्यादा, बीड़ी मतलब क्या, है ना, बीड़ी मतलब ये जो फूक रही है, ठीक है। अब देखो, कोई इंसान अगर ज्यादा बीड़ी फूकता है तो क्या हो जाता है? अनहेल्दी हो जाता है। होप आप जो है प्रॉपर नोट्स बना लेंगे डायरी में, है ना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर बिना रूल रटे हुए, है ना, बिना रूल रटे हुए लॉजिक से समझना है ना, लॉजिक से समझना है, तो हमारे चैनल पे आइए, हमारे प्लेलिस्ट पे आइए। हमने इस कदर वीडियो बना रखा है कि आपको एक भी रूल नहीं रटना पड़ेगा, सब कुछ लॉजिकल होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।